अहमदाबाद के ब्रह्मचारी संयम जैन जल्द ही निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के संग में सम्मिलित होने जा रहे हैं। विगत दिन संयम जैन जी के माता श्रीमती मोनिका जैन और पिता श्री संदीप जैन जी ने जैन फोकस चैनल पर अपना संदेश पहुंचाया और कहा कि बेटे ने अपने नाम को सार्थक किया है और हमारे मन में कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए हमें कोई विकल्प नहीं और हमें बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है। हमारा बेटा इतने अच्छे मार्ग पर जा रहा है, मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, उसके साथ साथ शायद हमारा भी सपना होगा। ये हैं ब्रह्मचारी संयम जैन के माता पिता, वही संयम जैन जो जल्द ही निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के संग में सम्मिलित होकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। पिछले 3 साल से निरंतर मुनिवर के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर में सहभागिता लेते हुए संयम जैन ने सदैव के लिए मुनिवर की शरण में जाने का विचार माता पिता के सामने रखा, जिसे माता पिता ने सहर्ष स्वीकृति दी। 30 सितंबर तक हम दोनों सामान्य माता पिता थे, जैसे और सभी के बेटे होते हैं वैसे हमारा भी बेटा था। लेकिन हमारे बेटे की एक खासियत बिल्कुल थी कि वो लगातार 3 वर्षों से सुधा सागर जी के शिविर में जा रहा था और लास्ट 2 साल से वो अपने ग्रुप में टॉप कर हमें गौरवान्वित कर रहा था। इसलिए हमारी ऐसी इच्छा थी कि इस बार हम शिविर में जाकर उसे धूमधाम से वापस लेकर आए और संयोग से उसके एक दिन बाद गुरु जी का दीक्षा दिवस भी आता है, तो हमारी ये भी इच्छा थी कि हम गुरु जी का दीक्षा दिवस भी उसके साथ में मनाएं। वहां पर हम गए, हमारी गुरु जी से बातचीत हुई, संयम भैया ने हमारी बात करवाई कि ये हमारे माता पिता हैं, आप गुरु जी इनसे मिल लीजिए। उन्होंने हमसे संयम के बारे में पूछा, संयम के भविष्य के बारे में पूछा, क्या करता है, आप क्या करते हो, सब पूछा और संयम को ये पूछा कि आप क्या चाहते हो। संयम ने बोला, गुरुजी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मेरे माता पिता है, अब उनसे पूछ लिए, उनकी सहमति है। इतना उसने बोला। उसके बाद सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं संयम की माता जी का, जिन्होंने बिना भी विकल्प, कोई विकल्प बिना, कोई भी परेशानी बिना बिल्कुल सहमति से बोला कि गुरुजी आप हमारे बेटे को धर्म में आगे बढ़ाइए, हमें कोई विकल्प नहीं है। और हमने भी उसके साथ में उनकी माता जी का सहयोग दिया। हम दोनों ने खुशी खुशी सहमति करके और उसे संघ में जुड़ने की अनुमति दी। बचपन से ही धर्म कर्म में संयम जैन की रुचि थी। जिस उम्र में बच्चे शैतानी करते हैं, उस उम्र में शांत स्वभाव के संयम जैन संस्कारशीलता और धर्म के प्रति रुझान संयम जैन रखते हैं। पिता श्री संदीप जी ने बताया कि जब से संयम ने ललितपुर में मुनि पुंगव श्री के सानिध्य में लगे शिविर में सहभागिता की थी, तब से त्याग के साथ धर्म का अनुसरण करना शुरू कर दिया था। वो जिस दिन से उसने ललितपुर का शिविर ज्वाइन किया था सुधा सागर जी का, तभी से उसमें धीमे धीमे धर्म के प्रति आस्था और परिवर्तन आना शुरू हो गया था। सबसे पहले शिविर से जब भी आया तब उसने रात्रि भोजन और रात्रि भोजन के साथ में 4 प्रकार के अन्न तक का त्याग, यहाँ तक कि उसने जल का भी त्याग कर दिया था। हमें ऐसा लगा था कि बेटा तूने इतनी जल्दी इतना बड़ा नेम लिया, तू कैसे पाल पाएगा। लेकिन बोला, पिताजी आप चिंता मत करो, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं हुई। और हम बिल्कुल देखते थे कि उसको इतनी सी भी आने की परेशानी नहीं होती थी कि हम लोग जहाँ पानी बिना रात को नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी वो भोजन के बाद में ना पानी लेना और ना कुछ भी करना, उसके बाद सीधा दूसरे दिन सुबह ही वो मंदिर के बाद जल या भोजन के ग्रहण करता था। आगरा में लगे श्रावक संस्कार शिविर में संयम जैन ने पुरस्कार प्राप्त किया। ये संयम के माता पिता के लिए बड़े ही गर्व का दिन था। उस शिविर के बाद से संयम ने विवाह और पार्टीज में जाना छोड़ दिया। दूसरे शिविर में जब आगरा में गया तो वहाँ पर उसने बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन भी किया और उसके ग्रुप में उसने टॉप करके इनाम भी, पुरस्कार भी उसको मिला। हमारे लिए वो बहुत ही गर्व का दिन था और गर्व का समय था। दूसरे शिविर से उसने शादी में जाना, बाहर का खाना पीना छोड़ दिया, होटल का खाना, कंदमूल, आलू प्याज सारे त्याग करके सिर्फ घर का शुद्ध भोजन एवं छना हुआ पानी, उसके 2 नियम हो गए थे। और धीमे धीमे उसने अपनी शुरुआत कर दी थी धर्म के प्रति। उसका चटाई पे सोना, स्वाध्याय करना, नियमित से अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, ये चीजों में धीमे धीमे वो आगे बढ़ता जा रहा था।
तीसरे शिविर ने तो संयम जैन की जिंदगी ही बदल दी। सागर के भाग्योदय तीर्थ में लगे इस शिविर के बाद ही संयम जैन ने गृहस्थ जीवन को त्याग मुनि पुंगवश्री के संग में सम्मिलित होने का निर्णय लिया और संयम के इस निर्णय से सभी बहुत हर्षित थे। सागर के शिविर के बाद तो उसमें मानो घर मूल से परिवर्तन आ गया था और इस बार भी उसने अपने ग्रुप में टॉप किया, उसको पुरस्कार मिला, हम फिर से गौरवान्वित हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह उसकी खुशी के साथ साथ दूसरा एक और बहुत ही गर्व का समाचार मिला कि जैसे उसके अपने आप को गुरु जी के चरणों में अपने आप को संघर्ष होने का निर्णय लेकर और उसकी घोषणा हुई कि वो कुछ ही समय में गुरु जी के साथ ब्रह्मचारी बनकर संघर्ष होने जा रहा है। नामात्र बल्कि ताऊ जी और ताई जी भी संयम के इस निर्णय से गौरवान्वित हैं। आप सभी को बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा है कि संयम हमारा बेटा है। हम हमेशा संयुक्त फैमिली में ही रहते हैं। संयम का लालन पालन हमने बहुत बचपन से बहुत अच्छी तरह से किया। वो हमेशा से स्वच्छ, शांत और अच्छे वातावरण में रहकर उसने जीवन निकाला है और उसने धर्म की प्रभावना में काफी पहले से ही ध्यान दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ट्रॉफी रखी हुई है। ये ट्रॉफी उसने 3 शिविर में जाकर प्राप्त की हुई है। संयम पहले शिविर में ये वाली ट्रॉफी लाया, दूसरे शिविर में ये वाली ट्रॉफी लाया, तीसरे शिविर में हमारे बेटे को ये ट्रॉफी मिली और तीसरे शिविर में उसने महाराज जी से व्रत लेकर आजीवन ग्रह का त्याग करने का फैसला किया और मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने उसको अपने संघ में शामिल करने का फैसला किया। इससे हमारे पूरे गुजरात में बहुत ही खुशी हुई है। पूरे नगर को संयम मार्ग पर आगे बढ़ने वाले संयम जैन गौरवान्वित कर रहे हैं। जगह जगह नगर में बिनौली यात्रा निकाली जा रही है। परिवार सहित पूरे समाज में हर्ष की बयार है। मात्र 24 वर्ष की उम्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा की पढ़ाई के बाद टाटा मोटर्स जैसी कंपनी में संयम का सिलेक्शन हुआ। उस जॉब को छोड़ संयम ने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन धर्म में रुचि और निर्व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य ने संयम के मार्ग को ही अपना ध्येय बना संयम के मार्ग पर बढ़ने का निर्णय ले चुके हैं। जैन फोकस के लिए अहमदाबाद, गुजरात से अनुराग जैन की रिपोर्ट।